सभी को नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज संभाग। भरतपुर संभाग के बुलेटिन को लेकर मैं विनोद शर्मा आज हूँ करौली नगर परिषद के पार्षदों के बीच। पहले करौली की कुछ अपडेट, फिर पार्षदों से चर्चा। करौली के इन बहादुर पार्षदों ने शहर के लिए झंडा गाड़ दिया है। अब जनता की भी बारी है। तंबू स्थल पर भोजन बनना शुरू हो चुका है। आप सभी लोग आ सकते हैं यहाँ पर। अभी भरतपुर संभाग की जो सबसे बड़ी खबर आज राजस्थान ओलंपियन को लेकर है। राजस्थान सरकार ने जो स्कीम चालू की है, आज इसको लेकर जगह जगह खेल प्रतियोगिता आयोजन किया गया। करौली से जो दूसरी बड़ी खबर, पटवारी और उसके बेटे का जो अपहरण हुआ वो बरामद हो चुके हैं। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट चुकी। इंडोर सिटी के विधायक भरोसीलाल जाटव ने आज महात्मा गांधी जो स्कूल है उसमें कुछ निर्माण कार्यों को उद्घाटन किया और इंटरलॉकिंग सड़क की घोषणा भी की उन्होंने। ये कुछ सड़क है। न्यूज संभाग ने आज इंडोर सिटी से आपको हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद भंवर शैलेंद्र सिंह राजावत सबसे पहले हमारे साथ जुड़े हैं। भंवर जी, आज आप देखिए, मैं पार्षदों से मुलाकात कराऊंगा। पार्षद आप लोगों के लिए क्या कर रहे हैं? आप धड़ाधड़ मेरे साथ जुड़ते रहिए। 44 से अधिक लोग जुड़ चुके हैं। भरतपुर संभाग के दूर दराज से लोग जुड़ रहे हैं। जल्दी जल्दी जुड़ते जाइए। और ये पार्षद आज यहाँ रोटी सब्जी क्यों बना रहे हैं, आपको मैं ये भी दिखाऊंगा क्या कारण है, क्यों बनाने की जरूरत इनको पड़ी, आखिरकार अपनी कौन सी जिम्मेदारी निभाने के लिए आज पार्षदों ने कमर कसी है। करौली के इतिहास में शायद पहली बार ऐसा होगा कि कोई पार्षद आज धरना स्थल पर रोटी सब्जी बना रहे हैं। मुझे भी लंबे समय से पत्रकारिता का अनुभव है, लेकिन किसी भी धरना स्थल पर इस प्रकार से रुककर उन्होंने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। ये धरना पूरी तरीका से निभाया जा रहा है। आप इसको देखेंगे। पार्षदों से मैं आपकी मुलाकात कराऊंगा जो मेरे साथ साथी लगातार जुड़े हुए हैं करौली नगर परिषदों को, कि जनता के जो मुद्दों को लेकर वीडियो को लगातार शेयर करके आगे बढ़ाएं, कमेंट्स करते जाएं, जल्दी जल्दी करें भाई। भंवर शैलेंद्र सिंह जी, जो साथी लगातार इनसे लाइव प्रश्न पूछने का मौका भी मैं आपको दूंगा। ये है करौली नगर परिषद जिला कलेक्ट्रेट के सामने। मैं आपको एक बार फिर कलेक्ट्रेट का दृश्य दिखाता हूँ। ये सामने कलेक्ट्रेट है। राष्ट्रीय राजमार्ग 11 भी यहाँ से निकल रहा है और उसके सामने करौली नगर परिषद के जो आज पार्षद हैं, इन पार्षदों ने पहले ज्ञापन दिया और उसके बाद अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। अनिश्चितकालीन धरने पर क्या इनकी मांग है ये भी मैं आपको दिखाऊंगा, क्यों धरने पर बैठे हैं, क्या जरूरत है इनके लिए। और इन्होंने जो बैनर लगाया है, आप उस बैनर का दृश्य भी लगातार आप देखें। करौली नगर परिषद द्वारा करौली में व्याप्त तो समस्याएं, विकास के लिए गंदगी, रोशनी, आवारा पशुओं, शहर में आतंक, अनिश्चितकालीन धरना, जो इनके एक समस्या पे आपको पहले फैक्ट फाइल में दिखाता हूं। करौली नगर परिषद सफाई कर्मियों का वेतन का भुगतान नहीं हो पा रहा है। लंबे समय से हड़ताल चली है। लगभग 7 से 8 बार हड़ताल हो चुकी है। कोई रास्ता अभी नहीं निकल रहा है। शहर गंदगी से सड़ रहा है। जिम्मेदार चुप्पी साथ बैठे हैं। आयुक्त हो या सभापति या जिला कलेक्टर की भी आंखें अभी नहीं खुल रही और यहाँ ना ही नेता कोई जनप्रतिनिधि अभी जिम्मेदारी निभाने को आए। न्यूज संभाग लगातार इस मामले को लगातार आपके बीच उठाता रहा है। हमने लगातार वीडियोस के साथ किए। करौली शहर के जिम्मेदार पार्षद जागे। इनका सीधा तौर पर कहना है कि इनकी भी कोई सुनवाई नहीं हो रही, कोई सुनने वाला नहीं है। इस कारण आज इन्होंने करौली शहर के हित में तंबू गाड़ दिया है। और तंबू गाड़ी दिया है तो हम इनसे पूछ लेते हैं कि देखो, पहले तो आप आज इनकी यहाँ देखो भोजन व्यवस्था हो रही है। आप पहले इनके साथ इस साथ के लिए बने रहो और यहीं भोजन है। कब तक भोजन होगा, कैसे होगा और ये कब तक चलता रहेगा। मैं ये भाई दीपक पार्षद जी, सबसे पहले आपके पास ही आता हूँ, बैठो और वहीं आता हूँ। भोजन बनना शुरू हो गया है? हाँ जी। अच्छा, ये भोजन क्यों बनना शुरू हो गया है, क्या कारण है इसके बताइए। यहाँ पर जो अनिश्चितकालीन धरना चालू है, हाँ जी, इस धरने के दौरान हाँ, अब हम सुबह से बैठे हुए हैं। 11 घंटे हो चुके हैं तो हम लोगों को भूख लगी है। तो हम अपने घर की जो सुख सुविधाओं को छोड़कर, यहाँ अपने बच्चों को छोड़कर यहाँ बैठे हुए हैं आम जनता के लिए, शहर की जनता के लिए। तो हम अगर घर जाएंगे तो धरना स्थल खाली हो जाएगा, इसलिए हमें धरना स्थल को भी बनाए रखना है। और धरना स्थल को बनाए रखते हुए हमारे खाने की व्यवस्था हम किसी होटल से ना करवा कर खुद ही अपने कामों कर रहे हैं, जिससे कि अपने। अच्छा, आपको ये धरना देने की जरूरत क्यों पड़ रही है, क्या कारण, आप क्यों पड़, कौन जिम्मेदार है इसके लिए, क्या हो रहा है? नगर परिषद का बोर्ड और नगर परिषद प्रशासन, पूरी बोर्ड के आप भी हिस्से हैं? बिल्कुल, बोर्ड के हम हिस्से हैं, लेकिन हमारे अधिकारों को बिल्कुल गौन कर दिया गया है।
नगर परिषद आयुक्त और सभापति हाँ। दोनों ही इतनी हठधर्मिता पे अपनी पे आ चुके हैं हाँ। कि किसी भी पार्षद की कोई भी सुनवाई नहीं है पिछले 20 माह से। जी। लगातार इनके द्वारा झूठे आश्वासन दिए जाते हैं उन आश्वासनों का, और हमेशा यही कहा जाता है कि नगर परिषद में पैसा नहीं है। लेकिन जो ठेकेदार हैं इनके, जो चुनिंदा ठेकेदार है, 3-4 फर्म है इनकी जो सिर्फ कागजों में फर्म है, बाकी खुद के लिए इनके पास बहुत पैसा है। बस इनको 16% 15% कमीशन चाहिए और कोई भी पेमेंट ले लो। लेकिन जब सफाई कर्मचारियों के पेमेंट की बात आती है तो इनके खाते में पैसा नहीं है। पट्टों के लिए बात करें तो आम जनता जो 69 एक पट्टे होते हैं, आवासीय पट्टे, जिनको 500 रुपए की रसीद पे, ये बड़ी दिक्कत आ रही है। कुलदीप जी ये बताइए, शहर सड़ रहा है, भुगतान नहीं हो पा रहा है, ये दर्द है या कोई और आप लोगों का सिस्टम है? ये दर्द है। क्या दर्द है ये हम जानना चाहते हैं। ये क्या अजीब सा सवाल कर रहे हो? ये आम जनता का दर्द है, हमारा जी। दर्द है। हाँ, ये दर्द ही तो हम पूछना चाहते हैं। ये दर्द अचानक कैसे उभर के सामने आया? हड़ताल बहुत दिन से चल रही है। नहीं आया। हाँ, वो बताओ। लगातार हम इनको अवगत कराते रहते हैं क्या हाँ। समस्या है, हाँ पर जूनी रहती है। सभापति के तो दर्शन ही नहीं होते हैं नगर परिषद में। जी। अच्छा, ये नगर परिषद को चला कौन रहा है? फिर आप तो पार्षद हो ना, आपके कौन चला रहा है? दर्शन नहीं होते हैं, किसके नहीं होते, कौन चला रहा है फिर से? यहाँ समझ में ही नहीं आता कि कौन चला रहा है। हाँ सर मैं बताऊं। हाँ, आप चलो, मैं आपके पास दोबारा आता हूँ। ये नेता प्रतिपक्ष आकाश जी को बताइए। आकाश जी क्या कहना चाहेंगे? सर आपने ये सवाल किया था, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतनी रात को आकर हमारे पार्षदों की सुध ली है जी। कि ये पिछले 11 घंटे से यहाँ बैठे हुए हैं। न्यूज संवाद का और विनोद जी का आपका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन जी। कि आप आए यहाँ पर, कोई मीडिया नहीं आया। हाँ बताइए, आप केवल आए। क्या है आपका बताइए। अब ये था, जैसे आपने पहले सवाल किया था इनसे अभी कुलदीप सिंह जी से कि ये क्या है कि क्यों नहीं है। इसका सीधा सा आंसर है ये कि ब्यूरोक्रेसी ने डेमोक्रेसी को एकदम ओवरटेक कर दिया है। जी। अभी ब्यूरोक्रेसी इतना दबंगाई से काम कर रही है कि एकदम तानाशाही अंदाज में कि डेमोक्रेसी का तो मतलब ही नहीं है। जी। डेमोक्रेसी तो यहीं खत्म हो गई कि पार्षद, जनप्रतिनिधि, 20 पार्षद यहाँ बैठे हुए हैं जो 20,000 जनता को कम से कम प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन 11 घंटे से कोई नगर परिषद प्रशासन की तरफ से कोई सुध नहीं है। तो आपका उल्टी तंबू हटा दिया उन्होंने, टेंट भी हटा दिया। हाँ, ये देखो बड़ा कितनी बच्चों जैसी हरकत। हाँ। विनोद जी, आप तो इतनी सालों से पत्रकारिता में है कि हमने टेंट लगवाया, हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों का निरसन सत्य है। जी। मतलब एक जनप्रतिनिधि नहीं, एक आम नागरिक भी अगर चाहे तो उसको स्वतंत्र अभिव्यक्ति की इजाजत है। हाँ। लेकिन वो भी छीनने की कोशिश की जा रही है। अच्छा। तो इससे बड़ी तानाशाही क्या हो। अच्छा कुलदीप जी, आपके साथ कितने पार्षद लगभग इसमें आ रहे हैं धरने में? क्या आपको लग रहा है अभी? आज हमारे पास 20-22 पार्षद हैं। जी। कुछ पार्षद और बात जुड़े हैं हमसे, हाँ। जो कल सुबह से धरने में शामिल हो जाएंगे जी। और इस धरने को और मजबूती से। अच्छा, आपकी मेन मांगे क्या है जिनको आप लेकर? अरे सर पहले हाँ, मैं आपके पास आता हूँ दोबारा। आपकी मेन मांग पत्र है, वो मांग पत्र क्या है? आपकी मेन मांगे हमें बताइए आप। हमारी कई हैं। हाँ। जो भी नगर परिषद शहर की व्यवस्थाओं को सुचारू करे, वो पूरे मांग पत्र में हमारी 10 मांगे लिखी हुई हैं। आप ले लीजिए हमसे। नहीं, क्या मांगे जैसे कि आपके मेन बताइए। हमारी पहली है सफाई व्यवस्था। सफाई व्यवस्था। सफाई व्यवस्था ऐसे नहीं कि ये 2 दिन के लिए या 5 दिन के लिए परमानेंट चाहते हैं आप लोग। एक घरेलू कामकाजी महिला अपने काम को जिस तरह से फ्री करती है रोज, जी। सुबह से शाम तक जो दैनिक कार्यों को हमें कहने की भी जरूरत नहीं पड़ती कहाँ कचरा है कहाँ नहीं है, वो ऑटोमेटिक काम हो जाते हैं। आपको ऐसा लगता है कि आपका ये बोर्ड का पूरा कार्यकाल सफाई व्यवस्था में निकल जाएगा? हड़ताल ये बंद कराने में सब में नहीं लगे कर पाएंगे साहब। जब गंदगी फैलाने वालों को सफाई करने की सीट पे बैठा देंगे तो कैसे सफाई होगी इस शहर की? अब ये तो आप लोगों ने ही बैठाया है भाई, ये भी तो आपको मैं आता हूँ आपके लिए। निर्दलीय पार्षद, हाँ, हमारे बताइए। पार्षद, हाँ। एक सेकंड, हाँ, बताइए। आप ना हमेशा ये कि सब मीडिया, हाँ। आप नहीं पूरा मीडिया के सवाल पूछता है कि आप क्या कर रहे हैं, सो रहे थे पार्षद अब जागे। पार्षद कभी सोए नहीं थे सर जी। मैं करबद्ध निवेदन कर रहा हूँ, पार्षद कभी सोए नहीं थे। हाँ। लेकिन एक तरीका होता है, ये आश्वासन इतने थे कि आज ना वो क्या कहते हैं, पानी सर के ऊपर चला गया जी। इसलिए धरने पर बैठना पड़ा कि अभी 2 दिन में हो जाएगी, 4 तारीख से आ जाएंगे, 5 तारीख से आ जाएंगे, सफाई हो जाएगी, आपका काम हो जाएगा। तो सर केवल आश्वासन थे, लेकिन अब पानी सर से ऊपर चला गया। अब हमें समझ में आया कि ये तो कुछ नहीं है, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं से हम शांतिपूर्ण तरीके से धरना भी करेंगे, जरूरत पड़ी तो हम सब जरूरत पड़ने तो धरने भी देके। देखिए आप ये सुमित जी आओ भाई। सुमित जी, सब्जी बनाने में आनंद ले रहे हो या धरना पे ले रहे हो? दोनों चीजों का भाई। हाँ बताओ क्या है, धरना क्यों दे रहे हो आप? क्या समस्या आपके बाढ़ में? समस्या ही समस्याएं। हाँ बताओ। पिछली साल बारिश में बारिश आई तो परकोटे का जो हिस्सा था वो करीब 5-6 इंच सरक गया था। जी। आयुक्त साहब आए, देख गए, उन्होंने बोला कि
इसका ज्ञापन दे देना हाँ और हम इसका करवाते हैं। पर जी। एक साल अगली साल आ गई, हाँ दोबारा बारिश आ गई और दोबारा उसमें से वही पानी निकलता है। हाँ। पर अब तो कोई धनी दौड़ी नहीं है उसका। हाँ। और गंदगी तो आप चारों तरफ देख ही रहे हो। चार जब देख रहे हैं, आपके पास आता हूँ। बाबू जी आपका क्या नाम है? है जी? वार्ड नंबर 18 से सबसे बुजुर्ग पार्षद है शायद नगर परिषद के। देखिए, आप जब नगर परिषद का बोर्ड बना तो उस गाड़ी में बैठ के जाने वाले भी आप शायद फर्स्ट पार्षद थे, सभापति साहब। तो आपको ऐसा अब क्या लगा है कि एकदम उनके विरोध में आ गए, धरना दे रहे हो आप? अरे विरोध क्या, हमारे तो बाहर में सब सफाई होनी चाहिए और ये लाइट है और क्या चाहिए हमें। और कौन सा धन मांग रहे हमें इन पे से? क्या हमें धन दो? हमें नहीं चाहिए कुछ भी इनका। धन नहीं चाहिए? नहीं। तो क्या चाहिए आपको? अपन को तो हमारे बाहर में हमारी मुँह जूता बचे वो काम चाहिए। तो जूता कौन दे रहा है? पब्लिक दे रही है जिन्होंने हमको पार्षद बनाया है। क्या कहते हैं वो? आप क्या काम के मेंबर हो? हाँ। आपकी जिम्मेदारी है सफाई की। अबे शुक्ला कॉलोनी में रास्ता में पानी भरा हुआ है। हाँ। बहुत मच्छर रह रहे हैं बुरी तरह। बहुत बुरे होते हैं। हाँ। अच्छा, जब ये सभापति का चुनाव हुआ तब आपको ध्यान नहीं आया कि हम किसको वोट दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अब हमें पता नहीं है क्या यार समुद्र में साहब भांग घुल जाएगी। समुद्र में भांग घुल जाएगी, पता नहीं आपको है? हाँ, ये पता नहीं है। हम तो ये मेंबर भी नहीं बनते। नहीं बनते? सच बता रहे हैं। क्या बात कही है? देखो, सबसे बुजुर्ग पार्षद ये कह रहे हैं हाँ। समुद्र में भांग घुल जाएगी। नहीं हम नहीं बनते कभी मेंबर। हैं। हमें काले न देना साहब। हाँ। हमें तो अरे बाहर में नहीं काम होगा बढ़िया। हाँ। पहले राजा राम के टाइम पे काम हुए बढ़िया। सारी पियाज उनकी बात है। बाबूजी खड़े हो एक बार आप। ये पार्षद जी का आज हम विस्तार से इंटरव्यू लेते हैं। रमेश चंद्र गुप्ता जी हैं, वार्ड नंबर 18 के। तो आज आपको राजाराम जी कैसे याद आ गए अचानक? राज काम कराया उन्होंने सब। हाँ। जिस जगह को आप पैदल नहीं जा सकते उसमें आज गाड़ी से जा रहे हैं। ये राजाराम जी की देन है। हाँ। तो अब आप क्यों नहीं करा पा रहे हो? कुछ क्या दिक्कत आ रही? अरे अब समुद्र में भांग हो रही है, जब आप क्या कर रहे हैं साहब? हम तो ये मेंबर की कोई सुनवाई नहीं। कोई सुनवाई नहीं? नहीं, मीठी गोली के सिवा कुछ भी नहीं है। आश्वासन के अलावा कोई चारा नहीं है। अच्छा, मीठी गोली कौन दे रहा है? आयुक्त देवे और कौन देवे? अच्छा, हाँ। तो ये मीठी गोली कब तक चलेगी? मीठी गोली देने की तब चलेगी जब तक चलेगी। हाँ। अच्छा, अरे अब हाँ। चलेगी। अब देख लेंगे सारी नहीं चलेगी बिन की। तो कैसे चलेगी बिन की? अरे चलेगी साहब बिन की। बेमनमानी कर रहे हैं अपनी। क्या कर रहे हैं मनमानी? तानाशाही से राजा ये। तो फिर आप तो कुछ कर ही नहीं रहे हो। अरे हम क्या करें? हम बड़े बूढ़े आदमी साहब। हाँ। करवे तो धरने पे अब बैठे तो क्या करें? हाँ। पब्लिक हमारी मुँह जूता दे रही है इसलिए अच्छा, बैठे हम। धरना पे इसलिए बैठे हो? और क्या है? अब देखिए, ये पार्षद हैं, बहुत सीनियर पार्षद हैं, जो यार लगातार ये कह रहे हैं कि हम कोई सुनवाई नहीं हो रही है, इस वजह से। किस काम के मेंबर बनाए हमने? हाँ। कोई काम ही नहीं करवा रहे आप। हाँ। मेंबर ही क्यों बने आप? क्या जनता कहती होगी इस बात को? कैसे? अरे मेंबर ही नहीं बनना चाहिए तो आपको। मेंबर नहीं बनना चाहिए तो? हाँ। आपको दुख हो रहा है मेंबर बन के? अरे दुख हो रहा है माता। देखिए, बहुत वरिष्ठ वो बुजुर्ग हैं तो साफ तौर पे कह रहे हैं कि वाकई कोई सुनवाई नहीं हो रही है आपकी। हकीकत में हम तो बहुत परेशान हैं। अच्छा, ये नहीं बनते कोई बढ़िया हिसाब। नहीं बनते तो ये। हाँ। अब जनता बार बार डिमांड तो करती है ना कि भाई कुछ काम नहीं हो रहा है बाढ़ अरे में। यही तो बात है साहब। पब्लिक की हमें सब सुननी पड़ रही है। जूता देंगे बिल्लू झेल रहे हैं हम बिन। अच्छा, कैसी बात कर रहे हैं आप? तो इसका बाबूजी पार्षद जी निस्तारण कैसे क्या हो इसका? अरे निस्तारण का ये 54 पे तो नहीं हो गए। नहीं हो, ये इनसे निस्तारण नहीं हो पाएगा, ये लाख तौर कहने हैं। और ये देखिए किस प्रकार का भोजन बन रहा है। सब्जी बना? क्या बन रहा है? सब्जी बना रहे सर। सब्जी बना रहे हो? तो ये पार्षदों के धरने पे इनको क्या है सर, सुबह से भूखे हैं, किसी ने पूछा नहीं। हाँ। नगर परिषद हाँ। नगर परिषद कोई भी नोमिंदा यहाँ पर आया नहीं, किसी ने पूछा नहीं। हाँ। अब हमको ही हमारी व्यवस्था करनी पड़ रही है। व्यवस्था करनी पड़ रही है। अच्छा, ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि आपको यहाँ बैठ के सब्जी बनानी पड़ी, धरना देना पड़ा? क्या जरूरत को लगता है सर? नहीं, हम भी सर घर पे ही खा सकते थे। हाँ, बिल्कुल खा सकते थे। घर पे आराम से एसी में सो सकते थे हमें हाँ। भी। पर जनता ने जो चुना है हमको, उनकी अपेक्षाओं पे खरा उतर ही नहीं रहे हैं। हाँ। जनता सोचती है कि हम कोई काम नहीं कर रहे हैं। हाँ। पर हमारे कहते इनके कानों में जुए तक नहीं रह रही जब से जी। और आज हमें ये स्थिति में पहुंचना पड़ गया कि हमें धरना प्रदर्शन करना पड़ गया। धरना प्रदर्शन करना पड़ गया, स्थिति बढ़ गई। पर ये इनकी दिमाग की सोच है या गंदगी है इनके दिमाग में कि ये पार्षद चंद पार्षद है, ये चंद पार्षद ही पहाड़ का काम करेंगे किसी ने। हाँ, हाँ। और ये नगर पालिका इस जगह से जो है ना
बनाई है ना इन्होंने बहुत शीशे लगाए हैं, इन्होंने सब कुछ करा है। हाँ। एक दिन ये शीशे हम चंद पार्षद ही तोड़ के बताएंगे। तो ऐसी स्थिति क्यों पैदा हो रही है, इतना विवाद क्यों हो रहा है, क्या कारण है सब ये बताओ। कमिश्नर साहब बिल्कुल सुनते नहीं है किसी का। हाँ। कोई भी बजट आता है, हमारा ठेका हुआ 5 लाख के काम के हुए, आज 5 लाख का किसी वार्ड में एक भी वार्ड बता दीजिए आपके किसमें भी काम हुआ 5 लाख रुपए का। ठेकेदार का पेमेंट नहीं होता है। ठेकेदार से बात करो, क्या बात करेंगे ठेकेदार से, हम बात करेंगे ठेकेदार से। हम कमीशन खो रहे हैं क्या? कमीशन आप खाते हो, आप करो ठेकेदार से बात। ये बड़ी समस्या आ रही है। और जनता के देखो आपके बाढ़ में भी काम तो अधूरे पड़े, सफाई व्यवस्था ठप्प है, जनता परेशान होगी, आपसे कहती होगी। सफाई व्यवस्था तो देख अलग चीज है। सफाई व्यवस्था नगरीय परिषद की पहली सबसे प्राथमिकता होती है। सफाई व्यवस्था, लाइट व्यवस्था, ये प्राथमिकता सबसे पहली होती है। ये उसी को ही नहीं कर पा रहे हैं, और तो क्या विकास कार्य क्या कर पाएंगे? ये खुद का ही विकास कर रहे हैं, यही बहुत है इनके लिए। तो खुद का हो रहा है, नहीं हो रहा है? खुद का ही हो रहा है, और क्या करेंगे जिंदगी में। अच्छा समझ जी, एक और बताओ लास्ट बार आपसे, इसका समाधान कैसे संभव है, क्या होगा समाधान? समाधान ये है कि इसका सबसे पहले कमिश्नर साहब को कार मुक्त किया जाए यहाँ से। जो कमिश्नर नहीं है इनको सबसे पहले यहाँ पर से हटाया जाए, जिससे जो ये डमरू का ये बंदर आता है, इसे डमरू बजा के पूरी काम को, पूरी व्यवस्थाओं को बिगाड़ रहे हैं। हाँ, वो स्थिति हो रही है। देखिए भाई, पार्षदों का गुस्सा आपने देखा, रमेश जी का देखा, समीवना का देखा, और मैं अभी संजय जी के पास भी आता हूँ। जो समस्या अगर पार्षदों की आ रही है, क्या कहना चाहिए आप बताइए, क्यों दे रहे हो धरना? धरना सर, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हाँ, क्या सुनवाई नहीं हो रही, मैं यही जानना चाहता हूँ अभी। अरे लाइट की बोले, किसी की भी बोले, एक महीने तक कोई सुनवाई नहीं। हाँ। और सफाई की तो 2 महीने हुए करीब, 2 महीने से एक भी हरिजन अच्छा, आपने जब में या कहीं भी मेरे को दिखाई नहीं है। करौली शहर से बाहर तो कहीं भी नहीं दिखा है। आयुक्त भी नहीं सुना है ना, सभापति? नहीं, कोई नहीं सुनता है सर। अच्छा, आपने जब वोट दिया तभी नहीं सोचा कि मैं किसको वोट नहीं, करूं? वोट दिया तो हमने ये थोड़ी पता था कि ये ऐसे होगा आगे चल के। हाँ। उस टाइम ऐसे थोड़ी पता था कि जनता को परेशानी हाँ, होगी। जनता को इतनी परेशानी आएगी। अब जनता आपसे किस प्रकार सवाल जवाब करती है, क्या कहती है? जनता तो बोलेगी सफाई कराओ सब, लाइट नहीं चल रही है हमारी। हाँ। उनको बोलते हैं, वो पहुंचाते नहीं है। उनको बोलते हो पहुंचाते नहीं, ये बड़ी समस्या आ रही है। ये बहुत समस्या आ रही है। तो आप सुबह से धरने पे बैठे हो, तो कुछ फोन नहीं आएगा धरने को बंद कर दो? नहीं, मेरे यहाँ तो कोई फोन नहीं। कोई नहीं आया, तो धरना जारी रहेगा? बिल्कुल जारी रहेगा धरना। बिल्कुल भाई, कब तक जारी रहेगा नरेश जी? जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाएंगी तब तक तो बैठे ही है यहाँ पे। तब तक बैठेंगे। आपको क्या परेशानी है मेन बाढ़ में? परेशानियों का अंबार है मेरा वार्ड। बाढ़ में परेशानी, मैं बाढ़ में गए, परेशानी अंबार है। हाँ भाई तमोली जी, ये सब लोग कह रहे हैं कि सबसे कमा रहे आप ही हो यहाँ पर, और इसलिए शादी ब्याह में अच्छा ये बताओ, क्यों दे रहे हो धरना, क्या जरूरत पड़ गई आपको ऐसी? सर, मूलभूत आवश्यकता ही पूरी नहीं होती है नगर परिषद से, जी। तो तब सफाई नहीं होगी तो हम धरना पे ही बैठेंगे। हाँ। और विकास कार्य तो बिल्कुल है ही नहीं। अच्छा, आप कभी किसी से मिलते हो, अधिकारी, सभापति या किसी से? अधिकारी से भी मिलता हूँ, कर्मचारी जो भी प्राइवेट कर्मचारियों से भी होती है बात। 15 दिन तक फोन पर बोलते हैं, भाई साहब कल आपके पास लेबर भेजते हैं, 15 दिन बाद भी नहीं आती है लेबर। नहीं आती। आप पहली बार पार्षद बने हो, तो आपका कैसा अनुभव है? सर, पहली बार पार्षद बने, इससे अभी अनुभव आएगा हमें, और आगे भी कुछ सीखेंगे इससे। हाँ, तो लेकिन अभी तक आपके कामकाज नहीं हुए, इसका दुख है आपको? नहीं, कामकाज हमारे बिल्कुल हो ही नहीं है। हाँ। थोड़े बहुत 5 लाख के कार्य कराए थे, उसमें भी 3, 4, 3.5 लाख रुपए के काम हुए हैं बाढ़ में। बहुत कम हुए हैं। देखिए, सभी पार्षदों से मैंने आपकी लगभग बात कराई, और सभी का एक ही रोना है कि कोई सुनवाई नहीं हुई, ना आयुक्त तो सुनते हैं, ना ही सभापति। और इन्होंने लंगर रोक दिया है। देखिए, सब्जी बनाना है। आपने वरिष्ठ पार्षद रमेश चंद जी की बात सुनी, समीवना की सुनी, कुलदीप जी, आकाश, सबकी बात सुनी, और अब शहर के लिए ये लोगों ने धरना शुरू किया है। वोट, हाँ बताइए, शहर के लिए मैसेज दीजिए भाई, बताइए। सर नमस्कार, पूरे करौली नगर परिषद शहरवासियों से मेरा करबद्ध निवेदन। इधर आइए, आप इसमें आओ, इधर आइए। सबसे बड़ी लाभ भाई, सभी पार्षद खड़े हो जाओ भाई, सभी पार्षद हो जाओ। सभी पार्षद शहर के लिए मैसेज दीजिए, क्या मैसेज देना चाहते हैं आप, बताइए। सर, सभी शहरवासियों को करबद्ध प्रणाम। हाँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, सभी नगर परिषद क्षेत्र करौली के शहरवासी हैं। हाँ। ये पूरे शहर की समस्या है, और हम उन्हीं के लिए आगे आए हुए हैं। हाँ। उन्हीं के लिए हम यहाँ पर बैठे हुए हैं धरने पर। हाँ। और उनसे निवेदन है कि केवल इतना नहीं होता कि आपने पार्षद को चुन लिया हाँ। और फिर पार्षद की सारी जिम्मेदारी हो गई। हाँ। आप भी इस मुहिम में, जो पूरे शहर के विकास के लिए है, बढ़ चढ़कर सहयोग दें और इस मुहिम को सफल तो बनाएं। जनता से क्या चाहते हो आप? जनता से यही चाहते हैं सर कि जनता सहयोग करे, आए हमारे साथ हाँ। एक बार, क्योंकि इतना आलम है तानाशाही का कि अकेले पार्षदों से कुछ नहीं होगा। जनता को साथ आना पड़ेगा।
भाई जनता ने चुन दिया, आपको वोट दे दिया। सर जनता ने चुन दिया, लेकिन जनता का काम यही खत्म नहीं हो गया। जब जनता ने चुन दिया और पूरे मीडिया के माध्यम से उन्हें पता पड़ रहा है कि पार्षदों की सुनवाई नहीं हो रही है, आप दिन भर से पूरा मीडिया दिन भर से कह रहा है कि पार्षदों की नगर परिषद सुनवाई नहीं हो रही है, तो जनता का ये भी दायित्व बनता है कि थोड़ा सा पार्षदों को सहयोग करें। जिसको परेशानी है, जिस बारे में परेशानी है वो जनता है। और एक जनप्रतिनिधियों से मेरी करबद्ध अपील है कि हम जो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि गिने चुने चंद पार्षद 20 पार्षद यहाँ पर हैं, 20-22, ऐसा नहीं है। हम केवल हमारे लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम हमारे शहर के लिए लड़ रहे हैं, हम अपने करौली के लिए लड़ रहे हैं, अपने शहर के विकास के लिए लड़ रहे हैं। तो उन जनप्रतिनिधियों से मेरा आग्रह है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में शहर के विकास के लिए और स्वाभिमान के लिए। अब आपकी क्या प्लानिंग है आगे भविष्य बताओ? आगे अभी धरना मतलब हमारा निरंतर जारी रहेगा। हाँ, और हम सभी पार्षदों से जो भी यहाँ से दूर हैं उनसे कहना चाहेंगे कि वो किसी भूल भैरे में नहीं रहे, उनको भी मीठी गोली दी जा रही है और वो उस मीठी गोली में ना आए और इस सहयोग करें। जनता देख रही है आपको, जनता आपको देख रही है। आप क्या कहना चाहेंगे आपके वार्ड के लोगों से? कोई अपील जनता के नाम? जनता को सहयोग चाहिए हमें, तो और क्या है। जनता ने सहयोग कर दिया, पार्षद बना दिया। अरे तो सफाई तो हमारी मुँह तो जूता दे रही है पब्लिक। आपने आपको वोट दिया है हमने, तो आप काम करवाओ, सफाई करवाओ, पानी निकलवाओ। पानी की निकासी होना जरूरी है, मच्छर बहुत ज्यादा हो रहे हैं। सबसे पहले तो मैं हमारे जो साथीगण पार्षद हैं जी, क्योंकि जब प्रशासन ने यहाँ वार्डों का गिनती की थी 55 वार्ड, और उसके बाद में जब चुनाव लड़ने के लिए यहाँ ऐसी लाइनें लगी थी, करीब 600-650 लोग। देखिए बहुत बड़ी बात बता रहे हैं दीपक शाकीवाड़ जी, बहुत बढ़िया बताइए। 650 लोगों ने पार्षद बनने के लिए इतनी जी मशक्कत से ताकत लगाई थी, तो उन 650 से भी मेरी उम्मीद है कि अब उनको मौका मिला है। अगर वो हार गए ना तो जीतेंगे, लेकिन हमारे साथ आए। और जो दिग्गज हैं, अपने आप को जो ढीम मानते हैं शहर का और बड़े बड़े नेता मानते हैं, और ये कहते हैं कि आप हमें वोट दो और हम सभापति का चुनाव लड़ेंगे, और जनता को मूर्ख बनाकर अपनी कार्य सिद्धि या छोटे मोटे पार्षद के पद पाकर अपने घरों में बैठे हैं, चूल्हा चौका कर रहे हैं। और चूल्हा चौका से उनको इतनी फुर्सत नहीं है कि एक भी बोर्ड मीटिंग में नहीं आए। तो कम से कम उनसे भी मेरी निवेदन है कि कम से कम अपने जमीर को जगाएं, और हमारे लिए नहीं, किसी पार्टी के लिए नहीं, क्योंकि मैं निर्दलीय हूँ, ये कांग्रेसी है, ये बीजेपी से है। अभी यहाँ पार्टी की बात नहीं है। नगर परिषद में अगर आपके वार्ड में काम हो रहे हैं तो उनका अखबार में प्रचार प्रसार करें कि आपके वार्ड में नगर परिषद द्वारा क्या काम हुए हैं, और नहीं हुए तो आए हमारे साथ, कम से कम 2-4 मिनट बैठे और चर्चा करें कि आपके वार्ड को भी आवश्यकता है, आपकी जनता संतुष्ट है या नहीं है। और जनता संतुष्ट नहीं है तो जनता को पता तो लगेगा कि आप उनके चुनने के बाद में उनके हितों के लिए सोच भी रहे हैं या फिर गहरी नींद सो रहे हैं। अरे जागो, कुछ बात हुई कुछ पार्षदों से? कई पार्षदों से बात होती है, किसी को अर्जेंट काम आ जाता है, किसी के छोरी की तबीयत खराब हो जाती है, किसी का कुछ। अरे भाई अर्जेंट काम तो हमारे भी हैं, हमारे भी बाल बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं, और हमारे ऐसा सभी लगभग एक कुआरा है, बाकी सभी के बाल बच्चे हैं, सभी के बच्चे स्कूल जाते हैं, सभी के बच्चों को स्कूल छोड़ना होता है, स्कूल से लाना होता है, उसके बाद घरवारी के लिए आटा पिसा कर रखना होता है, सब्जी ला कर रखनी पड़ती है, दूध ला कर रखना पड़ता है। हमारे नहीं है क्या? आपके तो बड़े बड़े ढीमो, आपके तो घरों में नौकर भी लग रहे होंगे। हम तो खुद घरवालियों के नौकर बन रहे हैं और फिर यहाँ जनता के नौकर बनकर बैठे हुए हैं। सारी सुविधाओं को छोड़कर यहाँ ऐसी जाजम पट्टी बैठे हुए हैं, यहाँ फुटपाथ पर लोग बाग लेटने की जरूरत, लेटना भी मुनासिब नहीं समझते। तो कृपया करके वो 650 में से, और या जो चुन के आए थे उन 55 में से जिनका जमीर जागे, वो तो कम से कम हमारे साथ आए। बाकी आपको राजनीति करनी है, उसके लिए तो बहुत मौके मिलेंगे। तो अभी तो धरना जारी रहेगा आपका? बिल्कुल जारी रहेगा, बिल्कुल जारी रहेगा। इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम इतना जानते हैं कि जब जब गिनती होगी इस शहर के अच्छे पार्षदों की या शहर के बारे में सोचने वाले पार्षदों की, तो उनका तमाशबीनों में नाम आएगा और हमारा समाज सेवी में नाम आएगा। बहुत बड़ी बात दीपक शाकीवाड़ कही, जब गिनती होगी तो हमारा अच्छे पार्षदों में नाम आएगा। ये सभी पार्षद मेरे साथ खड़े, आपने इनको देखा। सर बताइए, एक आखिरी मैसेज के साथ, आखिरी मैसेज दीजिए भाई। मैं सर केवल इतना कहना चाहता हूँ, जो ये समझ रहे हैं ना नगर परिषद प्रशासन, तो ये पार्षद 2-4 घंटे, 1 दिन 2 दिन में उठ जाएंगे, तो उनके लिए 2 लाइन देना चाहता हूँ मैं। बताइए। कि दरिया तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है, नादा ना समझ बुज़दिल इनको, लहरों ने बगावत कर ली है, परवाने हैं मौत समा, मरने का किसको खौफ यहाँ, रेत तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर ली है, गर्दन ने बगावत कर ली है। धन्यवाद। शेर और शायरी के साथ काफी आकाश कुशवाहा जी ने इन लोगों को
उत्साहवर्धन करा और इनका अभी ये पार्षद यहाँ पर काफी संख्या में लोग खड़े हुए हैं और धरने पे। और आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ, न्यूज संवाद जनता के मुद्दों के साथ है। ये पार्षद जनता का मुद्दा लेके बैठे हैं तो हम इनके 100% साथ हैं। मुझे कोई विज्ञापन नहीं चाहिए किसी से, आपका धन्यवाद है ना। और ये पार्षद साहब बने रहें आप निश्चित रूप से, क्योंकि जनता का मुद्दा लेकर आप आए। आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आए तो लोग इसको शेयर करके आगे बढ़ाएं और दम आलू का भी मजा लीजिए। आप इधर मना जी हमारे बन चुके, अब इनका पार्षदों का धरना जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी के लिए, बहुत बहुत